19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बागड़ क्षेत्र की पुण्य धरा पर गोविंद गिरी का प्रादुर्भाव हुआ। वस्तुतः उनका जन्म दिसंबर 1858 में हुआ था। एक साधारण से बंजारे परिवार में उनका जन्म हुआ था और क्योंकि उनका पैतृक व्यवसाय बैलों पर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस तरह का उनका पैतृक व्यवसाय था और उस पैतृक व्यवसाय के करने के दौरान ही गोविंद गुरु ने इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और उस दौरान उनको लगा था कि यहाँ की जनता बहुत ही गरीब, पीड़ित और शोषित जनता है। धीरे धीरे उनके मन में ये भाव पैदा होने लगे थे कि क्यों न इस जनता को, यहाँ की जनता को, यहाँ के आदिवासियों को जागरूक किया जाए और जो गुलामी की बेड़ियां थी उन गुलामी की बेड़ियों को उतार फेंकने का आह्वान किया जाए। इस तरह के भाव उनके मन में आया और उसी दौरान उनका संपर्क स्वामी दयानंद सरस्वती महोदय से उदयपुर में हुआ। उनसे भी उन्होंने स्वदेशी की शिक्षा ग्रहण करी और धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उस समय यहाँ की जितनी भी रियासतें थी, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात की ईडर हो या उधर से सिरोही, ये जितनी भी रियासतें थी सभी रियासतें ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आती थी। जब गोविंद गुरु ने यहाँ की जनता को जागृत करना शुरू किया, उनमें सामाजिक चेतना फैलाना शुरू किया और बेट बेगार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, तो यहाँ की रियासतों ने ये समझा कि ये हमारे हुकूमत के खिलाफ जो है आवाज उठाई जा रही है गोविंद गुरु के द्वारा, भीलों के द्वारा, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। इस बात को, क्योंकि समस्त शासक अंग्रेज परस्त थे, ब्रिटिश हुकूमत परस्त थे, उन शासकों ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की कि यहाँ पर गोविंद गुरु जो है इस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं। डूंगरपुर के जब वो बासिया में थे, बासिया में, तो उस समय डूंगरपुर के महारावल ने उनको बुला करके इस तरह के क्रियाकलाप करने से मना किया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी से 2-3 दिन में उनको रिहा कर दिया, लेकिन साथ ही साथ गोविंद गुरु को डूंगरपुर से निष्कासित भी कर दिया। जब गोविंद गुरु डूंगरपुर से निष्कासित हुए तो वो गुजरात के संतरामपुर के पास में एक नटवा करके गांव है, वहां जाकर के रहने लगे और वहां पर भी एक धूनिका की स्थापना की उन्होंने, क्योंकि गोविंद गुरु की जो जन चेतना का माध्यम था वो धूनी लगाने का माध्यम था। धूनी लगा करके लोग उसमें जो है पूजा अर्चना करते थे और उसके माध्यम से जन चेतना भी वो करते थे। जब वो संतरामपुर के नटवा में थे, वहां पर भी ईडर के शासक ने और वहां का जो दरोगा था उसने काफी परेशान किया। वहां उनके अनुयायियों को आने जाने से रोका गया। इसी दौरान बांसवाड़ा का आनंदपुरी एरिया के आसपास के कुछ लोग पूजा पार्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गोविंद गिरी से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि आप मानगढ़ पधारें। उनके आग्रह पर गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ी पे आए। मानगढ़ की पहाड़ी वस्तुतः मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के जो भी आदिवासी बहुल एरिया है उसके मध्य में स्थित होने के कारण और उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहा है मानगढ़ पहाड़ी का, तो उसके कारण गोविंद गुरु ने भी
एक उपयुक्त स्थल उनको भी मिल गया और वहीं रह करके उन्होंने मानगढ़ पे धोनी की स्थापना की और वहीं से जन चेतना का काम उन्होंने शुरू कर दिया। अक्टूबर 1913 में जब मानगढ़ में धोनी की स्थापना की और धीरे धीरे यहाँ के लोग मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ने लगे और स्वदेशी का प्रचार प्रसार होने लगा, अंग्रेजों के जो शोषण थे, अंग्रेज प्रस्त शासकों के जो शोषण थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी। तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती देख करके यहाँ की रियासतों ने एक बार फिर से ब्रिटिश हुकूमत से रिक्वेस्ट किया कि इनके क्रियाकलापों को रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहाँ के लोग जो है जागृत हो रहे हैं और वो कभी भी भील राज स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज जो है ऊपर दिया गया और उस मैसेज की वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने भी एक्शन लिया और इन रियासतों के सहयोग के लिए उन्होंने 2 कंपनियां ब्रिटिश फौज की भेज दी। नसीराबाद ब्रिगेड को भी तैयार रहने के लिए कह दिया और इस तरह से कैप्टन स्टोकले के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर एक ब्रिटिश फौज जो है, ब्रिटिश फौज की टुकड़ियां जब गोविंद गुरु के नेतृत्व में लोग धोनी पर हवन कर रहे थे, उनको चारों ओर से घेर लिया और सर्वप्रथम एक चेतावनी दी गई कि आप इस पहाड़ी को छोड़कर चले जाएं। लेकिन जब इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, उसी दौरान उसके बाद जो है ब्रिटिश हुकूमत ने कैप्टन स्टोकले के नेतृत्व में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई, यहां तक कि तोप वगैरह भी चलवाई गई और इस दौरान जो भगदड़ मची और अंग्रेजों की गोलियां बरसाने की वजह से करीब 1500 से 2000 लोग मारे गए। कई लोग ऐसे भी थे जो भागे, उस समय पहाड़ी को छोड़कर भाग रहे थे, तो क्योंकि मानगढ़ की पहाड़ी काफी हाइट पर होने की वजह से जो खाइयां थी, उन खाइयों में गिर करके भी कई लोग मर गए। एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है अंग्रेज और अंग्रेज प्रस्त शासकों द्वारा किया गया। मानगढ़ का यह हत्याकांड जलियांवाला बाग से भी जघन्य हत्याकांड था और इसीलिए जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस दौरान मैंने लिखा भी था कि कौन कहता है कि देश की आजादी के आंदोलन में भीलू का योगदान नहीं, मानगढ़ को टटोल कर देखो, योगदान ही नहीं बलिदान भी दिया है। तो वास्तव में एक बहुत बड़ा बलिदान जो है यहाँ के लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है तो यहाँ की जनता की जो आस्था है मानगढ़ के प्रति, गोविंद गुरु के प्रति, वो आस्था और भी बढ़ जाएगी और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। धन्यवाद।